के लिए जब कोई सुना जैसे सेल क्या चीज है, तो ये पहले सबसे पहला जो बात है कि साइंटिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्या है कि लैब में अगर किसी लैब को कभी विजिट किया तो वहां पर एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, और ये बॉटल में लगा हुआ रहता है, लकड़ी का होता है, ठीक है। और ये लकड़ी का कॉर्क पानी में फ्लोट करता है, ठीक है। तो पानी में फ्लोट करता है, तो उस लैब से बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, और लैब बॉय को लगता था कि कॉर्क को जब हम पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों करता है। और सब लोग, साइंटिस्ट था और एक आदमी लैब बॉय, ठीक है। तो लैब बॉय को सबको डांटे कि क्या ऐसा नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हो कि ये कॉर्क कैसे फ्लोट करता है। लेकिन वो आदमी माना नहीं, और लेंस का अरेंजमेंट करके वो सबसे पहले इसका सेक्शन काट करके देखा, तो देखा क्या, तो ऐसा छोटा सा ये चारों तरफ से सेल वॉल से बॉन्डेड एक स्पेस था, और ये उनके लिए ये सेल था, SHELL, यानी छोटा सा स्पेस सराउंडेड बाई वॉल, क्योंकि ये डेड सेल था, ठीक है। अब यहां से जब हम सेल को डिफाइन करते हैं, तो सेल को डिफाइन करते हैं तो हमको क्या बात मिलता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये पहले पढ़ा चुके, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। का मतलब कि वॉट एवर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ए पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इज सिंपली एक्सप्रेस्ड बाय पार्टिकुलर सेल। का मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या चीज है, जैसे उसमें होना चाहिए मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या होना चाहिए, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होना चाहिए उसमें, ग्रोथ, उसमें क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब कि आज अगर हम क्लास में पूछें कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो विद्यार्थी की तरफ से जवाब आएगा कि लिविंग में लोकोमोशन होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, लिविंग रेस्पिरेशन करता है, नॉन लिविंग नहीं करता है, लाइक दैट। तो बात है कि जब हम इस लेवल पर पढ़ते, और आज के डेट में हम बहुत बार जब टीचर का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक बेसिक बात पूछते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू इवन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो बात यह है कि अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं और जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एमसीक्यू ऐसा चीज नहीं है कि हम उसको 100 क्वेश्चन है, मानते हैं कि हम जितना सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें हम 1000 क्वेश्चन हम आपको तो ये मेमोराइज करवा देंगे, पूरी तरह से सब याद है, तो क्या गारंटी है कि उसी 1000 में से आ जाएगा सारा क्वेश्चन? नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो, और उस नॉलेज को हम अप्लाई करके फिर आंसर को ढूंढें। तो फिर चाहे जितना भी हमारे पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हमारे पास इफेक्टिव नॉलेज है, then whatever different type of MCQs are simply being asked in the examination will be answered by you all. ठीक है। तो हम पहले क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमने क्या कहा, सबसे पहले हम कह रहे हैं सेल, तो सेल को क्या कहा कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और हम पहले ही क्लास में समझा चुके हैं कि हमारा एक एडल्ट बॉडी में 10⁻13 सेल्स होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा सेल कैसे बनता है, तो सिर्फ एक ओवा और एक स्पर्म के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट भी एक सिंगल सेल है, और ये जाइगोट इतना बार मल्टीप्लाई करता है कि एक एडल्ट बॉडी में 10⁻13 सेल्स है, जिसको कि मैथमेटिकली हम इसको बता नहीं सकते कि कितना है, और उतना सेल होता है।
तो ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करके ये इतना नंबर ऑफ सेल बनाता है और उसमें इतना सारा डिफरेंशिएशन है कि हमारे पास लेंस है जिससे हम देखते हैं। तो यही सेल से लेंस भी बन जाता है, यही सेल बोन भी है जिसके कारण हम खड़े हैं। ठीक है, तो ये सारा व्यवस्था किसके कारण है? लिविंग थिंग के कारण, लिविंग होने के कारण। तो लिविंग क्यों है? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द बायो। जैसे है कि आज हम अगर लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ क्या चीज है? अगर हम किसी जिंदा आदमी में जिंदगी को ढूंढें, लाइफ को ढूंढें, तो क्या हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, जिंदगी, लाइफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लाइफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट लाइफ है और इसी कारण हम आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि लाइफ क्या चीज है? लाइफ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर सिस्टम। यानी हमारे शरीर में जो वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसी का मैनिफेस्टेशन है जिंदगी। यानी हमारे शरीर में क्या हो रहा है? जैसे अगर हम कहें कि लोकोमोशन, तो लोकोमोशन, बाइक भी चलता है, बाइक में भी लोकोमोशन हो रहा है, हम भी लोकोमोशन, तो बाइक और आदमी एक हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, बाइक में भी रेस्पिरेशन होता है, वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन होते हैं और हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक मरते नहीं है तब तक हमारा शरीर इग्नाइटेड है और इग्नाइटेड होने के कारण हमारे शरीर में सेनेसेंस हो रहा है, का मतलब हम पुराने हो रहे हैं। हर बच्चा जो अपना बर्थडे मनाता है, वो बर्थडे इस बात का खुशी नहीं है कि वो क्या है, इतने साल का हुआ, बल्कि वो तो दुखी होने का बात है कि हमारा शरीर उतना साल पुराना हो गया। ठीक है, यानी अगर कोई 14 साल की उम्र में अपना बर्थडे मनाता है, का मतलब कि उसका शरीर अब 14 साल पुराना हो गया। जैसे एक बाइक हम चलाते हैं, 10,000 किलोमीटर चला तो उसका कीमत अब उतना नहीं। ठीक है, 10,000 किलोमीटर चल गया का मतलब बाइक पुराना हो गया और उसका फिर उतना कीमत नहीं हो सकता। तो सेम कंडीशन है ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी 14 साल पुराना हो गया। हमारा जितना एज हुआ उतना हमारा शरीर उतना साल पुराना हो गया है, और पुराना हो गया है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेनेसेंस, उसको हम बोलते हैं एजिंग। और जब एजिंग हो जाता है तो हम, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर क्या चीज है, तो वहां पर है बोन, और बोन में 2 तरह के सेल होते हैं। एवरीबॉडी विल लिसन केयरफुली। बोन में 2 तरह का सेल होता है, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। क्या टर्म होता है? ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, 2 टर्म होता है, 2 सेल होता है। ओस्टियोब्लास्ट BLAST, और दूसरा सेल होता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट जो होता है ये बोन फॉर्मिंग सेल होता है, और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ये बोन कटिंग सेल होता है। तो क्या है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, हमारे शरीर में ओस्टियोब्लास्ट की मात्रा कम और ओस्टियोक्लास्ट का मात्रा बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि एक छोटा बच्चा जब गिरता है, उसका हड्डी टूट जाता है तो बहुत आसानी से जुड़ भी जाता है, लेकिन जब ओल्डर एज में हड्डी टूटता है तो वो जुड़ता नहीं है। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उसमें प्लेट लगाना पड़ता है, तब आदमी चल पाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग एलाइव है। ठीक है, और एलाइव क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन है। सम ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन in our body, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये मेटाबॉलिज्म, वायरस जैसे कोरोना वायरस क्यों है हमारे बॉडी के बाहर नॉन लिविंग? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो हमारे मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करके वो हमारे भीतर मल्टीप्लाई करता है। जब वो हमारे बॉडी के बाहर है तो दैट इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म जो है ये मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
तो उसी तरह से दूसरा है सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। वायरस सेल नहीं है, वायरस एक पार्टिकल है, न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस पार्टिकल, और वो वायरस है, और जब होस्ट के बाहर है, हमारे बॉडी के बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है। लाइफ कहां से शुरू होता है? मोनेरा से, जहां पर कि सिंगल सेल्ड कंडीशन है, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम आपको ये बात समझाएंगे, यहां से पूरे बोर्ड को खाली कर रहे हैं, कुछ बात नोट करना है तो जस्ट टेल मी, ठीक है? समझ में आ रहा है धनंजय? जो बात कह रहे हैं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से धनंजय? और अगले अगले 2 क्लास के बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू, ठीक है? क्या बात कहा? हाँ, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। मैंने कहने का मतलब कि पढ़ करके बातों को समझना, और फिर अगर मान लेते हैं कि नोट्स चाहिए तो जस्ट आई विल प्रोवाइड यू रिटन नोट्स रिगार्डिंग ऑल दिस, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो कहा कि सेल जो है, सेल क्या है कि हमारे पास 2 तरह का सेल, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जैसे आज के डेट में हम +2 के विद्यार्थी को, और जो बेसिकली मेडिकल का तैयारी करता है, उसको भी अगर पूछते हैं तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो विद्यार्थी सोच में पड़ जाता है। प्रो का मतलब है क्या? प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब है एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप है। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी यहां पर ट्रू न्यूक्लियस है। और यहां पर क्या है? प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है? ये पहला बात हुआ। तो बात खाली इतना ही नहीं है कि अगर हम एक तरफ लिखते हैं यूकैरियोटिक, यू पहले लिखेंगे हम प्रोकैरियोटिक, ओहो, यहां पर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और यहां पर लिखते हैं हम यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे जो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑलवेज डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और एक बात याद रहे कि आप जो कॉपी में लिख रही हैं, ये वो सारा चीज करेक्टली नोटेड होना चाहिए। कभी भी जस्ट आई विल चेक योर कॉपी, क्योंकि जब बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, मान लेते हैं कि इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड ऑफ, आस्क मी। ये होता है इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि क्वाइटली बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके हम ये बात सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम उसको पढ़ लेंगे। वो दिन कभी नहीं आता। देयर शुड बी ऑलवेज सम मेंटल रेडीनेस। मेंटल रेडीनेस का मतलब कि एवरी क्लास में हम क्या पढ़ते हैं उसका कुछ बात हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है? सारा बात हमको याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हर क्लास में, हर 40 मिनट और 1 घंटा की क्लास में
क्या बात पढ़ाया जाता है उसके कुछ एक बात हमको याद होनी चाहिए, और वो होता है डेवलपमेंट का मतलब हर दिन हम क्लास करेंगे तो हमारा दिमाग उतना अपडेट होगा। हमारा दिमाग किसी चीज को भुलाता है, ये हमारे दिमाग की कमजोरी नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, विशेषता है हमारे दिमाग का। ठीक है, तो इसका मतलब हम भूलते हैं का मतलब कि हम हर बार उसको पढ़ेंगे और तब हमको वो याद रहेगा। भूलना ये बहाना नहीं हो सकता कि हम पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं। ठीक है, सब कोई भूलता है, हम भी पढ़ाते तो भूलते हैं, लेकिन हम एक ही बात को दिनों भर में सुबह से लेकर के 8 बजे तक बहुत सारे जगह पर, और एक ही दिन में हम 10-10 टॉपिक को पढ़ाते हैं एक ही बार, और उसके लिए हमको किताब देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझना क्या है कि हमने क्या कहा कि डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये बात हम आपको सबसे पहले समझाना चाहते हैं कि क्या चीज है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या होता है, जैसे जितना भी यूकैरियोटिक सेल है तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हम उसको लिखेंगे NM न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में होता है गोल्जी बॉडी, तो हम उसको लिखेंगे GB। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में होता है लाइसोसोम, तो यहां पर लिखेंगे लाइसो। यूकैरियोटिक सेल में होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम लिखेंगे ER। यूकैरियोटिक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम उसको लिखेंगे माइटो। यूकैरियोटिक सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, हम उसको लिखेंगे क्लोरो, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हमने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो ये सारा चीज क्या चीज है, ये NM क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। GB क्या है, गोल्जी बॉडी। लाइसो क्या है, लाइसोसोम। ER क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ORGANELLES, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या लिखा है डिवॉइड में, क्या है सर, लिखा हुआ है डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं, लाइसोसोम नहीं होता है, ER नहीं होता है, माइटो नहीं होता है, क्लोरो नहीं होता है, ये सब सारा चीज। तो इसी का एक लाइन का जो मतलब है, जैसे हम बोलेंगे कि डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसी बात का इतना मतलब हो गया कि इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में बोलते हैं तो यहां पर हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। ये दूसरा डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। यस, कम इन। पता नहीं, ये तो यही बता सकेंगे। ठीक है, हम क्या बात लिखे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अच्छा, डिवॉइड में क्या है सर, उसका मीनिंग बताइए। डिवॉइड का मतलब कि नहीं है, यानी बिना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। डिवॉइड ऑफ का मतलब नहीं होना। ठीक है, आ रहा है समझ में, रूबी समझ में आता है। डिवॉइड ऑफ का मतलब नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब है कि हम इसी बात को उल्टा कर रहे हैं
कि विद्यार्थी के लिए अब क्या समझाना है। जैसे क्या है, छोटा बच्चा को अगर कहेंगे डिफरेंस लिखने, तो वो लिखेगा कि पहला पॉइंट लिखेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरा पॉइंट लिखेगा गोल्जी बॉडी नहीं है, तीसरा पॉइंट लिखेगा लाइसोसोम नहीं है, और यहां पर कहेगा प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां नहीं है, हो गया। और हम कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा नॉलेज भी बड़ा होता है। और बड़ा क्या है कि हम एक लाइन लिखें, सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी हम लिखना चाहते हैं फिर से आपके लिए एनएम प्रेजेंट है, जीबी क्या है, यहां पर है, लाइसो क्या है, यहां पर है, ईआर क्या है, यहां पर है, यहां पर माइटो क्या है, यहां पर अवेलेबल है, क्लोरो क्या है, यहां पर है। ये देखो, ये हो गया। ये हम डिफरेंस, पहला डिफरेंस, ये एक ही डिफरेंस है। Simply to elaborate the meaning of this devoid of membrane bound organelle, I have written these names, but you have to memorize. हाँ, बताएंगे, अभी तो हम अभी शुरू ही किया है, बताते हैं। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, अजय रमानी, कहाँ थे इतना देर तक? अजय, हम तो क्लास शुरू किए हैं कितना बजे? आज 2:10 पर, सॉरी 40 मिनट पर। ठीक है, तो अभी हो गया। अब यहां से हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम दूसरा बात क्या बताना चाहते हैं कि जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये होता है 70S टाइप, और 70 का जो डिसोसिएशन होता है ये होता है 50S प्लस 30S होता है। और S जो है, अब हम फिर से बिना बोले हम समझा रहे हैं कि S जो है इसको हम बोलते हैं स्वेदबर्ग यूनिट, स्वेदबर्ग यूनिट। एंड स्वेदबर्ग यूनिट का मतलब होता है कि दिस सिग्निफाइज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जब यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में यहां पर क्या होता है कि ये जो है इसका राइबोसोम ये 80S टाइप होता है, 80S टाइप। और 80S टाइप जो है ये 60S प्लस 40S होता है। ये है बेसिक डिफरेंस। S जो है इसको हम बोलते हैं स्वेदबर्ग यूनिट, SVEDBERG, स्वेदबर्ग यूनिट। और स्वेदबर्ग यूनिट क्या चीज है राजकुमार, क्या चीज? स्वेदबर्ग यूनिट माने कहने का मतलब उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर वो लिखा हुआ है कि, और इसका मतलब यहां लिखा हुआ है कि सिग्निफाइज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब हम सेल को फ्रैक्शनेट करके सीजियम क्लोराइड में डालते हैं तो ये कितना डेप्थ पर सेडिमेंट करता है उस आधार पर ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। और कुछ कुछ बात जो कह रहे हैं कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। हाँ, समझना है, बहुत सारा बात बताएंगे, बहुत सारा बात। सर 50S 30S नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं,
जस्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए ये क्या होता है कि जैसे हम मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो मैथमेटिकली क्या दिख रहा है कि 50s और 30s का मतलब होगा 80s, यही बात होगा। अगर हम कहें कि 50s प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 70, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में होता क्या है कि जो 50s है वो ऐसा दिखता है, ऐसा, ये है 50s, 50s। और जो 30s होता है वो होता है ऐसा, ये है 30s। जब सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए राइबोसोम अपने आप को एसोसिएट करता है। एसोसिएट करता है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलना, बोलो। हेलो, आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। ठीक है, सुनाई दे रहा है? अब देखो कि जब यहां पर मैसेंजर आरएनए से ये अटैच होता है तो अटैच होकर के ये कैसा दिखा कि यहां पर ये है राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, और यहां पर आया ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, और इसमें आकर के ऐसे एडजस्ट हो गया। तो जब दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो क्या हो गया, इतना भाग इसके भीतर एडजस्ट हो गया। तो एडजस्ट हो गया तो अब इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसका अगर अकेले 50 है और अकेले इसका 30 है, तो अब इसका ये जब हो गया 70s, यानी जब दोनों एक साथ जुड़ गया तो ये हो गया 70s, यानी दोनों का इतना बड़ा भाग एक दूसरे में एडजस्टेड है, तो इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हो गया कम, और वो हो गया 70s। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हमारे लिए फैक्ट है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आर नॉट ऑलवेज एडिटिव। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यहां पर लिख देते हैं आर नॉट ऑलवेज एडिटिव। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी टू, ये 4215। और सीखिए कि कैसे अपना नाम चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत है 4215। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में विद्यार्थी का नंबर नहीं हो सकता, नाम हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ एडिटिव, यानी वो अगर
एडिटिव अगर होता तो क्या होता, 50 + 30 = 80 होता। हाँ, लेकिन 80 नहीं है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट ऑलवेज एडिटिव, यानी हमेशा जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, क्योंकि इसका इतना बड़ा भाग इसमें एडजस्टेड है। अब यू आर नॉट गेटिंग ना? नहीं, यही बात तो समझा रहे हैं कि अकेला ये ऐसा है तो ये है 50s, और अकेला ये ऐसा है, ये है 30s। जब ये दोनों एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाता है, तो जुड़ गया तो इतना भाग तो इसके भीतर आ गया, तो भीतर आ गया तो इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अब 80 ना होकर के हो गया 70। ठीक है, समझाए तो हैं। अरे बाबा, मेरे क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम पढ़ाते नहीं, समझाते हैं, टॉपिक खत्म नहीं करते। ठीक है, विद्यार्थी के दिमाग में हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसलिए नहीं पढ़ाने आए थे कि यहाँ पर 2 बच्चा क्लास में रहेगा। हमको कहा गया था कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट। ठीक, सो मेनी स्टूडेंट वहां पर है, हाउ मेनी। ठीक है सर, लास्ट का नहीं दिख रहा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आप लिखिए, लिखा हुआ है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट SEDIMENTATION सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आर नॉट ऑलवेज एडिटिव, आर नॉट ऑलवेज एडिटिव। नहीं, हम पढ़ाने वाले डॉक्टर हैं। हाँ, ठीक है। मेरा मेरा क्वालिफिकेशन है MSc PhD, हाँ, PGDEE, और मेरे पास जो है क्वालिफिकेशन है FMSET, और हमारे पास क्वालिफिकेशन है, बताते हैं, फेलो ऑफ इंटरनेशनल FICCB। ये 2 फेलोशिप है मेरे पास, ये 2 फेलोशिप है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और ये है MSc, और MSc मेरा बॉटनी में है, बॉटनी, और बॉटनी में मेरा स्पेशलाइजेशन है साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और PhD जो है मेरा, ये है इथनोबॉटनी, इथनोबॉटनी, और ये है फेलो ऑफ माधवी श्याम एजुकेशनल ट्रस्ट, और ये है फेलो ऑफ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंटेम्पररी बायोलॉजिस्ट। ये 2 फेलोशिप है मेरा कम से कम 10 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है। ठीक है, तो बात है ना कि क्लास का आउटपुट स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है ये डिजिटल बोर्ड के कारण। ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर होता कि हम ऑनलाइन भी पढ़ा पाते। वो यहाँ से अपने जूम का कैमरा ऑन करके, और वो बोर्ड जो है बहुत ही बेहतर तरीके का दिखता, ग्रीन बोर्ड, और उस पर बहुत ही बेहतर तरीके से वो हम लिख पाते, और वो ज़्यादा इफिशियंट होता। ये सब डिजिटल बोर्ड इज ए नॉनसेंस व्यवस्था, और ये प्रिमिटिव चीज है। ठीक है, ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? नॉट ऑलवेज एडिटिव, ADD
ITIVE, नॉट ऑलवेज एडिटिव का मतलब वो हमेशा जोड़ा नहीं जाता। हाँ हाँ, वहां पर है 60 + 40s, वो है 80s। हाँ 80s। ठीक है, अब यहां पर हम नेक्स्ट बात बताते हैं। तो पहले हम मिटाते हैं बोर्ड तुरंत। ये क्या होता है कि बहुत छोटा लिखने से खराब हो जाता है राइटिंग और पता नहीं चलता है। उसके बाद बड़ा लिखने से बोर्ड तुरंत भर जाता है, बहुत तरह का बात है, प्रॉब्लमेटिक है। और हम इससे ज़्यादा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में हम मटेरियल लिख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने इस मोबाइल के छोटे से स्क्रीन है मेरे पास। है वो टेक्नोलॉजी, ग्राफिक टैबलेट है मेरे पास, उस ग्राफिक टैबलेट से हम लिख सकते हैं कुछ। नहीं, आपके मोबाइल पर बिल्कुल क्लियर कट दिखे। ठीक है, अब है कि यहां से फिर से हम एक बात जो है आपको बताते हैं। यहां पर हम लिखे थे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और यहां पर लिखे हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में हम फिर से कहा है कि यहां पर जो सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकैन का, पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन। यहां पर सेल वॉल, यहां लिख देते हैं सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल क्या क्या चीज है हमारे पास? हमारे पास है एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो यहां पर लिखेंगे नो सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल। फिर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल कौन है? प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो यहां पर सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट, मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। फिर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल क्या है? फंजाई, फंजाई। तो यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट, और ये बना हुआ होता है प्रेजेंट, मेड ऑफ काइटिन। मेड ऑफ काइटिन। All of you are getting online? Online, all of you are getting what I have written on the board? Okay. What I have written कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये इसेंशियली प्रेजेंट होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकैन का बना हुआ होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का एक एक्सेप्शन भी है, यही सब तो क्वेश्चन होता है, एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल का मतलब क्या हुआ? 4251, 4215, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। व्हाट डज इट मीन? नहीं है, वेरी गुड, सेल वॉल नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, का मतलब ये एक्सेप्शन है। तो बात है ना कि जैसे हमको अपनी खुली आंखों से दिखता है कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है, दिखता है, ठीक है, घबराना नहीं है। और हम देख रहे हैं कि आपके चेहरा पर बहुत घबराहट है।
घबराना नहीं है। हाँ, कुछ कुछ बात सीखना, मैंने जैसे है कि हम का जो है, जैसे कोई बच्चा क्या होता है कि का कैसे सिखाते हैं हम कि एक लाइन खींचे, यहां पर ऐसे किए और फिर एक ऐसा लाइन खींच दिया, एक का। ठीक है, तो का विद्यार्थी के दिमाग में डाला नहीं जाता है, का उसके भीतर होता है। हम उसका पहचान करवाते हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब सारा चीज आपके दिमाग में है। हम पहचान करवा रहे हैं। ठीक है, और ये डेटा आपके दिमाग में फीड हो रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा कैश मेमोरी है दिमाग का, और चूंकि हम कंटिन्यूअसली पढ़ाए रहते हैं इसलिए इस तरह का सारा बात दिमाग में है। आपके लिए ये बात बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हमको नहीं याद होगा, फिर दूसरा बार पढ़ेंगे, तीसरा बार पढ़ेंगे, चौथा बार पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे आने लगेगा, याद होगा वो। और जब याद होगा तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या बात पढ़ाई। यही सब क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि प्लांट का सेल वॉल क्या चीज बना होता है, सेल्यूलोज का। सबसे फेमस क्वेश्चन। फंजाई का सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ है, काइटिन का। ठीक है, आपने पूछा था ना कि यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक है। जहां पर कि वो सारे चीज राइबोसोम एटीएस टाइप होता है, यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम पाया जाता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का यह कहना है कि कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को या विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ उसकी पहचान करवाई जाती है। यानी हम आपको एग्जाम्पल दिए कि पहली बार बच्चा को सिखाए कि का ऐसे लिखते हैं, तो क्या हम उसके दिमाग में कोई चिप डाले? नहीं डाले। खाली बच्चा को समझाए कि देखो पहले ऐसा एक लाइन खींचे, देखो जीरो बनाए, फिर यहाँ पर एक ऐसा ये खींचे, एक हेक्का। ठीक है, ये जीरो ऐसा बनाए और यहाँ पर जैसे खींचे इसको हेक्का। तो ऐसा करके उसको बोले कि ये देखो का है, तो वो सीखा कि का है। अब जब भी उसको देखता है तो वो कहता है कि ये का है। ठीक है, तो बचपन से क्या है, मान लेते हैं कि हम मलयालम में पढ़ा रहे होते तो डेफिनेटली नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि आपको मलयालम नहीं आता। हम जो बोल रहे हैं वो क्यों समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपके दिमाग में वो लैंग्वेज है। आता है समझ में? हाँ, सही बात है। हाँ, तो इसको हम जब पढ़ेंगे हमको याद रहेगा। और उस दिन एक दूसरी लड़की थी, वो नहीं एडमिशन ली। कहें बहुत हमको अम्यूजिंग कंडीशन लगता है। जैसे मेरे लिए है कि अगर विद्यार्थी डिटरमिंड है कि उसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और आप लोग तो बीएड करके क्या है, किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर सकती है। ऑल ऑफ यू आर एमए सीएन एमए एंड बीएड, बहुत सारा। आज के डेट में प्राइवेट स्कूल क्या है, इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ उस पर वो चीज है, उससे ज्यादा पैसा देता है। हाँ, कि टीईटी होना चाहिए और हाँ सीटेड। बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा। ठीक, एक और बात क्या होता है ना कि आउटपुट कम हो जाता है क्लास का। और पहले नहीं, पहले सबको तरीके से मैसेज देने का जरूरत है कि रेगुलर क्लास, और रेगुलर क्लास के बाद ये जो है क्लास का एक अपना इफेक्टिव टॉपिक, और जब एक सर्टेन टॉपिक खत्म हो जाएगा देन आई विल डिस्कस 100 क्वेश्चन इन द क्लास, 100 MCQ। संजाई का रिपीट करिए सर, रूबी, मनीषा। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या बात है कि ये फंजाई का सेल बॉल, फंजाई में सेल बॉल होता है लेकिन वो बना हुआ होता है काइटिन का।
CHITIN लिखा हुआ है, काइटिन। ठीक है, क्या चीज, समय खत्म हो गया है केमिस्ट्री वाले? ठीक है, तो ये देखिए कि यहां से अब फिर से इस चीज को मिटाते हैं, और सारा विद्यार्थी, जैसे मेरा एक अपना तरीका है पढ़ाने का, और तरीका ये है कि टेंशन लेकर के पढ़ना कभी अच्छा बात नहीं होता। तो हम भी तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हम बोलते भी तो हिंदी में हैं। नहीं, इसका मतलब कि आपको अच्छा से पढ़ाया नहीं गया। मेरा कोई बच्चा जो है, हम जिसको पढ़ाते हैं, तो उसको अगर हम +2 में पढ़ाते हैं, और एक इंटेलिजेंट बच्चा है, वो रांची यूनिवर्सिटी का पीजी का परीक्षा पास कर जाएगा, एक बार में परीक्षा देगा, रांची यूनिवर्सिटी में पास कर जाएगा। हम 2.5 साल बॉटनी पढ़ाए रांची यूनिवर्सिटी में, अभी भी मेरे पास कॉल आता है कि आओ पढ़ाओ, लेकिन पैसा नहीं देता, एडहॉक पे पैसा नहीं देता। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो सकता, लैंग्वेज कुछ होता नहीं है। जैसे धोनी, धोनी को क्या अंग्रेजी आता था बचपन से? सर आज आपका क्लास इंटरेस्टिंग है, वाह वाह वाह। ठीक है, बात वो नहीं है। हम जो कह रहे हैं 4215, एक बात समझने का जरूरत है कि लैंग्वेज कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजी बोलना ये बहुत बड़ा बात नहीं होता। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलने वाले का सबसे खराब सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी। जस्ट आई विल प्रूव यू सो मेनी टाइम्स। हम +2 के बच्चा को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक भी बच्चा का अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं होता। वो अंग्रेजी बोलना तो जानता है, बोलता है। कॉलोकियल इंग्लिश में हम 500, मैक्सिमम 500 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बस, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर खाली 500 वर्ड का नहीं ना है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात क्या है कि हम कितना ऑनेस्टली अपने लिए कोशिश करते हैं, कितना ऑनेस्टली। और अगर हम ऑनेस्टली कोशिश करते हैं तो वो चीज हमको जरूर मिलता है। बस ये बात है। सर क्या क्या टॉपिक हुआ है अभी तक? सुनीता कुमारी, विद्यार्थी, इफ यू आर बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ पतंजलि IAS, then definitely I will start from topic 1 to onwards. There is no problem at all, and it will run in circle. Circle means कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहां से यहां तक कैसे ये पूरा सिलेबस है, यहां से टॉपिक 1 पढ़ाए, मान लेते हैं कोई बच्चा, अभी हम टॉपिक 2 पढ़ा रहे हैं। एक मिनट और रुकिए।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। जैसे हम क्या कह रहे हैं बच्चा कि अगर मान लेते हैं कि टॉपिक 1 से पढ़ाए और टॉपिक 2 पर हम पहुंचे हुए हैं और मान लेते हैं टॉपिक 3 पर हम पहुंचे हुए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से विद्यार्थी जो ज्वाइन किया, यहां से विद्यार्थी ज्वाइन किया, यहां से विद्यार्थी ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 से 4 पढ़ाएंगे, 5 पढ़ाएंगे, 6 पढ़ाएंगे, 7 पढ़ाएंगे, 8 पढ़ाएंगे, 9 पढ़ाएंगे, 10 पढ़ाएंगे और फिर से 1 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि हाँ कहां से शुरू हुए, जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे वहां से हमारा टॉपिक 1। सब कोई अपना अपना टॉपिक याद रखेगा और उसके बाद हम फिर से घूम करके वहीं तक पढ़ाएंगे, फिर से वहीं से, क्योंकि ये क्लास लगातार चलता रहेगा इस तरह से सर्किल में। ठीक है, अब 2 बात पढ़ा करके और क्लास को छोड़ेंगे, लेकिन हम एक बात पाते हैं कि क्लास का आउटपुट कम होता है, ये बोर्ड के कारण। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और हम 10 मिनट में क्लास छोड़ देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास होगा। केमिस्ट्री क्लास हो गया? ओ अच्छा, इसीलिए मेरा क्लास आधा घंटा डिले करवाया गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो छोड़ देते, एक बात बोल करके छोड़ते हैं क्लास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। ऑनलाइन क्या? हाँ ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल ये विदाउट हिस्टोन होता है। यही क्वेश्चन होता है ये एमसीक्यू। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। और यूकैरियोटिक जितना जेनेटिक मटेरियल है, यानी यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जीसी रिच होता है, जीसी रिच। और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल जो है एटी रिच होता है, एटी रिच। जीसी रिच और एटी रिच क्या हुआ? जीसी रिच और एटी रिच क्या होता है? ऑनलाइन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज डीएनए। आई एम आस्किंग 4215 आंसर मी व्हाट इज जीसी। सुनीता कुमारी, रूबी मनीषा, धनंजय रमानी, आंसर मी फर्स्ट। धनंजय, आई नो you were present in that class. What is the meaning of GC? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जी का मतलब गुएनिन, गुएनिन। सी का मतलब साइटोसिन, और ये है एडेनिन, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, हाँ, जीसी रिच। यहां पर क्या है, अगर मान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दें तो हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, इसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी।
एक्टिनोमाइसिट्स, 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 बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिट्स। और हाँ ठीक है, वेरी गुड, कुमारी सुशीला सोरेन, करेक्ट। लेकिन गुआनिन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, GUANINE होता है गुएनिन। हाँ, एक्टिनोमाइसिट्स, ACTINOMICS। क्या प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये बात हो गया। तो हम इतना बात देखें। अब है क्या कि हम एक जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, सारा विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा। और BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, समझ में आया? अब हमने कहा कि एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे और क्लास को बंद करेंगे। विद्यार्थी, एक बात है कि जैसे गर्मी होता है, यानी सारा चारों तरफ जो है वो गर्मी से एकदम मिट्टी उट्टी सब सूखा हुआ है, और उस समय उस गर्मी में अचानक बारिश होती है। तो बारिश होती है तो मिट्टी का क्या होता है, एक बहुत ही उसे सौंधा महक निकलता है। ठीक है, और ऑल ऑफ यू आर अवेयर एंड ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग व्हाट बायोलॉजी, सो यू शुड नो क्या होता है कि मिट्टी में पाया जाता है एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स। और जो मिट्टी में एक्टिनोमाइसिट्स है उसका अगर कुछ का नाम बताएं तो वो है जैसे नोकार्डिया, नोकार्डिया, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया। ये सब एक केमिकल सिंथेसाइज करता है मिट्टी में, उसको हम बोलते हैं जियोस्मिन, जियोस्मिन, जियोस्मिन ऑयल ये होता है। और यही जियोस्मिन जब मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो उससे सौंधा महक निकलता है। किसके कारण होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के कारण, प्रोकैरियोटिक सेल, एक्टिनोमाइसिट्स के कारण। ठीक है, हाँ, नोकार्डिया, फ्रैंकिया, जियोस्मिन। FRANKIA। जान करके अच्छा लगा कुमारी सुशीला सोरेन, ये बात पहले से पता था? समझ में आया क्या बात बोले? 4215। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जियोस्मिन, GEOSMIN, GEOSMIN, जियोस्मिन ऑयल। ठीक है, ठीक। अब दो बात और बताते हैं। ठीक है, अब है क्या? नहीं पता था, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आज के बाद पता होना चाहिए। अब क्या है कि हमारे पास दो जो है फंजाई है, एक फंजाई है पेंसिलियम नोटाटम, पेंसिलियम नोटाटम,
और दूसरा है पेंसिलियम क्राइसोजेनम। क्राइसोजेनम ये दोनों जो है फंजाई, ये क्या चीज है? फंजाई। फंजाई क्या चीज है? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये क्या सिंथेसाइज करता है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन। ये दो तरह का एंटीबायोटिक सिंथेसाइज किया जाता है, पेंसिलियम नोटेटम एंड पेंसिलियम क्राइसोजेनम। और हमारे पास जो एक्टिनोमाइसिट्स है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये क्या चीज है? एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स। और एक्टिनोमाइसिट्स क्या चीज है? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, ये इससे करीब नियर अबाउट 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। 40 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर synthesized। ठीक है, ऑन दिस पॉइंट जस्ट आई एम मेकिंग योर क्लास ओवर। ओके एवरीबॉडी, ऑनलाइन, यू आर हियरिंग मी? हाँ ठीक है, मेकिंग योर क्लास ओवर।